नेता हैं, समाज सेवी हैं, आज वो अन्नकूट का प्रोग्राम करके आज अन्नकूट का प्रसाद बांटने का काम करने लग रहे हैं। लेकिन लोग आएंगे इसी गंदगी ऊपर से निकल जाएंगे, इसी के ऊपर चले जाएंगे। बस ये है कि पता नहीं अब कोई झाड़ू उठाओगा या फिर कर्मचारी आके उनकी मांगें मान जाएंगी, वो आके कूड़ा उठाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं अजय। जो आज की न्यूज़ है या कोई न्यूज़ को नहीं, बस ये है कि शहर के अंदर जाता ये कि मैंने स्वर्ग दिखा था। और हर जगह मैंने ये होता दिखा था, डेरी पर डेरी, कूड़ा पर कूड़ा। तो किसी को पता नहीं पर फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, प्रशासन को, नेताओं को या किसी अभिनेताओं को, बस यह है दीपावली बनाई, डब्बे वे ले गए हैं, मिठाई वे ले गए, गिफ्ट वे ले गए, उनने चिंता करी कौन। जब तक पैसा जमा था उन्होंने शहर की व्यवस्था दिखाई कौन थी। लेकिन इन त्योहारों के ऊपर अधिकारियों को, नेताओं को ये शहर भी दिखना चाहिए था, सब चीज़ दिखनी चाहिए थी। लेकिन पूरे शहर की स्थिति यह है, इसमें ठेकेदार भी फैल, नगर परिषद भी फैल, बस ये है कि फैल। तो मेरे दो शर्मा हैं, मेरे दो अजीज मित्र हैं, पत्रकारिता की एक अहम कड़ी है और पत्रकारिता की वास्तव में एक ईमानदारी स्तंभ से निभाने का काम करें, यानी ईमानदार स्तंभ है मेरे शहर के लिए। अंकित करूँ मैं, दीपक भारद्वाज शर्मा करूँ मैं। तो पत्रकार मिल गए, प्रोग्राम था मेरे पास अन्नकूट का, चित्रकूट का, सारा सौदा उड़ा होगा आज शहर का, पता नहीं कितने सौदा होगा। वो नेता थे, नेता हैं, नेता रहेंगे, क्योंकि ख़ानदान में खून में नेतागिरी है। लेकिन उन तक 100 मीटर दूर में यो हाल है। बुद्धिमान नेताओं से कि नेताओं जी बताओ, आज अन्नकूट तक सीमित रहोगे या कि मैं शहर के लिए भी क्यों आवाज़ उठाओगे? क्योंकि दीपक से मैं तो बात कर लूँ। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। आप एक सीनियर पत्रकार हैं भिवानी के अंदर। हाँ जी। क्या मानते हैं त्योहारों के ऊपर प्रशासन को कितना सजग होना चाहिए, नेताओं को कितना सजग होना चाहिए, या मिठाई देने तक या लेने तक सीमित होना चाहिए? 8 दिन हो गए मेरे ख्याल से इनकी स्ट्राइक को, लेकिन अभी तक इनसे कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करा। पता था त्यौहार आ रहा है, त्यौहार पे सफाई, दिवाली एक त्यौहार ऐसा है जहाँ सब अपने घरों की सफाई करते हैं। यहाँ मार्केट में इतना बुरा हाल हो रहा है, हर जगह कोई से चौक पे चले जाओ आप, कृष्णा कॉलोनी चौक पे देखो, घंटाघर, कहीं भी, यहाँ बागड़ी मार्केट की पूरी गली भर चुकी है। पूरा शहर ही भरा पड़ा। बस मैं आया हूँ दादूगढ़ से चल के, पूरा शहर नहीं, फिलहाल तो पूरे हरियाणा का ही हाल है सर। अब तो शहर की बात कर ले। अंकित, बस जब भी जाना है, चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, सवाल ऐसा ठोक देगा अगले छाती में चीरता जाएगा, फिर कोई और पत्रकार बोलेगा, सवाल कटेगा, बाद में फिर इसका सवाल दबेगा। तो अंकित है सच्चा ईमानदार पत्रकार है मेरी नज़र से। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। अंकित, जिस प्रकार से लोग दिवाली में जिम में पीछे थे, डब्बे ले गए, डब्बे दिए, वो मन्नत देखे, कोई सो एक सांग और देखा दीपक भाई, उल्टी ध्यान दे, उल्टी का नहीं सुनने की बात है, मन्नत सांग देखे मैंने नेताओं का, वो बड़े बड़े अधिकारी आवेंगे, नु कोडे होके 5-10 उनके लिए आदमी पाओगे, डब्बा पर डब्बे लाद के उन्हें जरूरत को नहीं हुआ जिन वो डब्बे दे के आवे। अगर डब्बे देने की बजाय वो ईमानदार तो काम ही कर लें ना, तो उनका डब्बा की जरूरत पड़े ना, ये शहर की गंदगी होवे। क्या कहा इसमें क्या है कि सरकार से हमने भी हर मंत्री से पूछा है, चाहे सीएम साहब भी है, इनकी 15 सूत्री मांगे हैं भाई। जो भी मांगे हैं पूरे हरियाणा में, पूरे विश्व में, अपने जो भी हैं, जो जायज मांगे, राष्ट्रीय स्तर की हड़ताल है। और इस पे इन सफाई जो दिवाली पर इनको बिठाना चाहिए था, इनकी मांगों पे एक सहमति पत्र देना चाहिए था, शपथ पत्र देना चाहिए सरकार को कि आप अपनी हड़ताल खत्म कीजिए, लोग अपने घरों निकलेगा। अभी लग नहीं रहा जिस हिसाब से अठधर्मिता है। नहीं, मेरा सवाल अंकित आपसे ये था कि लोग आवा थे, जावा थे, बड़े बड़े अधिकारी, नेताओं का नमस्ते करने कोटे जहाँ थे, वो जरूरी था कि यो जरूरी था? नहीं, ये जरूरी था, पहले तो ये कहा गया था, ये जरूरी था कि सफाई कर्मचारियों को मनाया जाए और शहर की दुर्दशा को सुधारा जाए। लेकिन फुर्सत कौन थी उन्हें? डब्बे देने है वाली नेता आप भी है, ऐसा है, बड़ी बड़ी अगुवाई करा कि मार्केट के ठेकेदार है, तो इस मार्केट का ठेकेदार, हाँ, मगर कमेटी फेल है, प्रशासन फेल है। डीसी की सबसे बड़ी गलती है, वो अपना ऑफिस में बैठ कर देखा है, शहर का जायजा नहीं ले सकता, वो डीसी नहीं, माँ बेकार है। अगर शहर का जायजा नहीं लेगा, पूरा शहर में बड़ा देखो, शहर का मालिक डीसी है, हड़ताल कर रखी है, वो उनके काम है। शहर का मालिक डीसी है, ये नहीं कहते नेता है, उसका भी तो हक बना है, नेता तो अगुवाई सही मानते हैं। ये बात जो बाली दुकान ने बताया है, डीसी साहब की इसमें एक अहम से जानकारी के अंदर होना चाहिए था।
अधिकारी को भी शहर की सुध तो अधिकारी को भी लेनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी, विधायक से मिल के बात करें और किसी मंत्री से, और इनका जो भी है दिवाली से पहले सोल्यूशन करना चाहिए था, एक आश्वासन देना चाहिए था इनको। क्या लगता है आप दुकानदार आ जाएगा जी, क्या लगता है किस तरह का माहौल दिवाली बने, किस तरह की बात रहेगी? भाई गंदगी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो आप पूरी मार्केट में पूरी सारी गंदगी है। घरों में जाओ सफाई करा, गंद कूड़ा कड़े ना कोई ठानिया ना कहीं और। लोग भी जागरूक नहीं थे अब की बार, वो ले थल्ली पकड़ के वो भी रोडा पर गिर के जाते। हाँ ये भी जगह तो नहीं। प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। फिर प्रशासन को पहले ही अपना सतर्क होना चाहिए कि कैसे क्या शहर की सफाई की व्यवस्था भी हमने दिवाली के साथ साथ इसको भी सुधारना है। तो क्या इसका मतलब दीपक आने लगे कि जो कर्मचारी हैं वो एक मजबूत उसमें है, क्योंकि वो अपनी बातों पे कर्मचारियों ने लोगों को भी पता था कि स्ट्राइक पे हैं, तो लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, कम कचरा करना चाहिए था। और बाज़ार में से भी ये कमेटी वालों ने जुलूस के तौर पे दिवाली भी इन्होंने अपने रोड पे बैठ के मनाई। इसमें एक बात कस कहा अंकित, एक बात कस कहा कि ये जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी ये मरोड़ काट सका है। जिस तरह कोई भी कर्मचारी हो या कोई भी आम आदमी हो, मरोड़ किसी की नहीं होती। सुनिए, लोकसभा अपने संविधान ने अधिकार दिए हैं कि जो आपकी मांगें आप रख सकते हो। इन्होंने अपने पत्रकारों को भी कहा था कि हम मजबूरी में, हमारी ये मजबूरी है कि हम हड़ताल कर रहे हैं, कोई आदमी हड़ताल करके खुश नहीं है। यार मजबूरी कैसी, ये मजबूरी कैसी थी कि देश का सबसे बड़ा पर्व था हैं, और शहर गंदगी के अंदर जी रहा था, खुशियों भरा त्यौहार था, मिठाई गिफ्ट दे रहे थे, एक दूसरे के गले मिल रहे थे, लेकिन इस माहौल में आप उनकी मजबूरी देखिए। सफाई कर्मचारियों को देखो, वो हड़ताल कर रहे हैं, पिछले 8 दिनों से नगर परिषद के बाहर बैठे हैं। नहीं, हम सब अपना त्यौहार मना रहे थे, लेकिन वो वहाँ अपनी हड़ताल पर थे। उनका भी त्यौहार खराब हुआ। 42,000 कर्मचारी पूरे हरियाणा में हड़ताल पर हैं। तो आप देख सकते हो, परसों तो शहर की औकात दिखा दी कर्मचारियों ने। हाँ, उन्होंने दिखाया कि कर्मचारियों में कितना दम है। अगर एक संगठित होकर हम कोई भी काम करते हैं तो जो सरकार नहीं सुनेगी तो लोग सुनाएंगे उनको। ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों ने आज प्रशासन की कहूँ, सरकार की कहूँ और शहर की कहूँ, तो औकात दिखा दी कि देख हम हैं, तुम नहीं हो। क्योंकि सफाई कर्मचारी है, ये वो काम है जो कोई नहीं कर सकता। आपका मेरा काम कोई भी कर लेगा, या पढ़ा लिखा कोई भी काम कर सकता है, लेकिन झाड़ू लेके और साफ जगह पर कोई भी सफाई कर सकता है। लेकिन अब यहाँ कोई नेता उतरे या कोई आदमी आया, पार्षदों को उतरना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। आप भिवानी अल्चर से हैं और मेन टीम के अंदर है और मेन कहीं ना कहीं एक पोस्ट पे हैं, तो क्या अब किस तरह का कदम उठाएंगे, किस तरह की बनाएंगे? लगातार चल रहे हैं, हमने उनको प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं और ये कूड़ा करकट भी दिखा रहे हैं। लेकिन असर कौन है? मीडिया कमजोर है भिवानी की, क्या कमजोर है? असर कौन है वो बात का? यार मीडिया का बात नहीं है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन अब दीपावली पर भी हम लोगों को भी नहीं कह सकते, क्योंकि कचरा 4 गुना घरों से निकलेगा। आपके मेरे घर में भी 4 गुना निकला है। कमजोर कौन है? पत्रकार की कलम कमजोर होगी भिवानी की, या फिर वास्तविकता में आज प्रशासन सरकार आंख मूंदे बैठी है? आंख मूंदने वाली बात है ये। सबको दिख रहा है, हमें दिख रहा है, हम तो जो कर सकते हैं वो करते हैं रोज। लेकिन पत्रकार अब अपने कर्म पे है और दुकानदार हैं वो अपना कर्म पे हैं। बस यह बाली की मन में बात रहेगी, बाली मन में बढ़ासिया है भाई। देखो, कुछ लोग पब्लिक की भी गलती है। घरों में टेम्पू परसों तक आए हैं। देखो, लोग उड़ा डंगा एक जगह नहीं गिरते हैं, फैला देते हैं। कम से कम 15 से 20 फुट तक का एरिया में फैला दिया लोग पर जब तक पब्लिक जागरूक नहीं, ये पब्लिक की भी गलती है भाई। देख, गलती पब्लिक की है। हाँ, तो गलती तो पब्लिक की मानो है यार। इनको तो नहीं, इन्हें तो सुधरना चाहिए। आपका घर का डंगा लेकर उड़े घेर ला रहे, कोई तरीका है? अब यह न्यूज़ छोटी है, बड़ी है, बेरा को नहीं, लेकिन यह है कि लोगों ने कहा कि कर्मचारियों ने सरकार की, प्रशासन की व शहर की औकात दिखा दी। शहर के सफाई कर्मचारी ने। हाँ जी, आगे 15 फुट का 20 फुट का एरिया घेर दिया। पब्लिक गलती है वह, जब तक सुधर नहीं की तो जब तक वह नहीं सुधरेगी ना पब्लिक को भी सहयोग करना चाहिए इस चीज़ के लिए। अरे सर, पब्लिक सहयोग कर दे तो फिर कर्मचारी की सरकार की जरूरत पड़े के। लेकिन यह है कुछ बस खोटा है, दोनों सौदे खोटे हैं। तो यह शहर की व्यवस्था है। अगर आज तारीख के बाद 26 तारीख हो गया, 26, तो शहर 26 तारीख होगी और शहर के अंदर से अगर बात करो सही 12 बजे की, तो ये स्थिति है क्योंकि सफाई कर्मचारी शहर के हड़ताल पे हैं और नेता हैं
समाज सेवी हैं, आज वो अन्नकूट का प्रोग्राम करके आज अन्नकूट का प्रसाद बांटने का काम करने लग रहे हैं। लेकिन लोग आएंगे इसी गंदगी के ऊपर से निकल जाएंगे, इसी के ऊपर चले जाएंगे। बस ये है कि पता नहीं अब कोई झाड़ू उठाओगा या फिर कर्मचारी आके उनकी मांगें मान जाएंगी, वो आके कूड़ा उठाने का काम करेंगे। लेकिन यह व्यवस्था थी आपके शहर की, पूरे शहर की बात कैसे कहूँ, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे कूड़ा ही कूड़ा था। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।